गुड इवनिंग एवरीवन। रेशियो चैप्टर हम लोग लास्ट टाइम जो कर रहे थे, इसी में आगे अब कंटिन्यू करते हैं। तो जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू नंबर्स इन द रेशियो, दो नंबर का जो रेशियो दे रखा है आपको 2:3, 2:3 दे रखा है। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 125, अगर आप उन नंबर्स को आपस में जोड़ लेते हो तो सम क्या मिलता है 125। फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर याद करने हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम जो है वो नंबर मान लेते हैं। एक तो जो नंबर है वो 2x है और जो दूसरा नंबर है वो है 3x। ये दोनों नंबर हमने मान लिया। अगर इन्हें ऐड करता हूं आपस में तो 125 मिलता है आपको। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू आपको 125 मिलता है। 5x इज इक्वल टू 125। जो x की यहां से वैल्यू निकलेगी आपकी, x की वैल्यू क्या आएगी 25। डिवाइड कर दोगे आप 5 से इसे 125, ये 25 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब 2x की वैल्यू निकालनी है आपको, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू तो 25 है, तो मल्टीप्लाई आप लोग इसमें कर दोगे कि 2 इंटू 25, ये जो नंबर आएगा आपका निकल के आएगा 50। नेक्स्ट 3 इंटू 25, नेक्स्ट जो नंबर रहेगा वो आपका रहेगा 75। ओके। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी एग्जाम 2019 में आपको पूछा गया है, तो अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन बुक्स एंड बैग। जो रेशियो दे रखा है बुक का बैग के साथ में 7:5, 7:5 है। इफ द अमाउंट ऑफ बुक्स इज 200 मोर, जो बुक का अमाउंट है वो 200 रुपये ज़्यादा है, देन बैग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैग। बैग से अगर बात करते हैं बुक की तो वो 200 रुपये ज़्यादा है, और उसने पूछा है कि बैग का जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7:5 रेशियो में दोनों आपको दे रखी है। तो जो इनका रेशियो है वो एक तो मान लेते हैं हम 7x कोई नंबर होगा जो बुक की कॉस्ट होगी, और एक 5x जो बैग की कॉस्ट है, 5x आप मेंशन करोगे। लेकिन जो रेशियो में डिफरेंस आ रहा है 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 2x। 2x की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, और 2x की जो वैल्यू है वो है आपको 200 दे रखी है। तो जो x की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी x इक्वल्स टू 100, x की वैल्यू यहाँ आपकी 100 निकल के आएगी। और आपको जो फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है बैग की वैल्यू। बैग का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 5, तो 5 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे, सो द कॉस्ट ऑफ बैग, बैग की जो कॉस्ट रहेगी 5 इंटू 100 इक्वल टू 500 जो है बैग की कॉस्ट रहेगी। ओके। और अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बुक्स, तो बुक की जो कॉस्ट रहेगी वो 7 इंटू 100 आप करोगे तो 700 बुक की कॉस्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन इफ फर्स्ट प्रपोर्शन इज 8 एंड सेकंड इज 2। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें फर्स्ट आपको फर्स्ट नंबर मान लीजिए, फर्स्ट नंबर, और आपको सेकंड जो नंबर है वो दे रखे हैं आपको। फर्स्ट में इसका फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको a:b दे रखा है और आपसे पूछा है कि c इक्वल टू व्हाट, c आपको पता नहीं तो b ही सेम नंबर आपका रिपीट होता है इसमें, a:b प्रोपोर्शन b:c। तो इसमें b², c अगर आपसे पूछता है तो b² अपॉन a इसका फॉर्मेट होता है। जो c है आपका, जो थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग निकालते हैं इसमें, तो c कॉस्ट होता है b² अपॉन a। तो इसमें जो आपको दे रखा है b क्या है हमारा, a और b हमें दे रखे हैं, b का स्क्वायर अपॉन a लगाओगे तो आप c की वैल्यू आपको निकलेगी। तो जो a कॉस्ट है a आपको दे रखा है इसमें, a इक्वल टू दे रखा है 8, और जो b इक्वल टू दे रखा है वो दे रखा है आपको 2। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, b का स्क्वायर इट मींस 8 इंटू 8 अपॉन 2, b² अपॉन a। c इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन क्या है इसमें c इक्वल टू क्या है b² अपॉन 8, तो b का स्क्वायर 8 इंटू 8, 8 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 4 8 जा 32। तो जो c की वैल्यू आएगी, जो थर्ड प्रोपोर्शन आएगा वो आएगा इसमें 32। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन इफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर्स आर। लगातार जो आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो नंबर दे रखे हैं 12 16 और 18, फोर्थ जो आपका प्रोपोर्शन होगा, जो समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती बोलते हैं इसे, चतुर्थ समानुपाती इसका क्या होगा, उसका भी एक फॉर्मेट है। अगर आपको दे रखा है a:b, और ये जो प्रोपोर्शन का सिंबल है ये है रेशियो का प्रोपोर्शन c:d। ओके। तो इसमें क्या होता है, इंटरनली इनका मल्टीप्लाई सेम होता है और इनका आपस में, बाहर वाले जो एक्सटर्नल है उनका मल्टीप्लाई आपस में करते हैं। तो जो a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी।
अब सिर्फ आपको इसमें डी की जो वैल्यू निकालनी है, डी को इधर छोड़ दीजिए, ए को डिवाइड में कर दीजिए, तो जो डी निकलेगा डी इज इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन ए, बी इंटू सी अपॉन ए। तो ये फोर्थ जो प्रपोर्शन है, आप जो चतुर्थ समानुपाती निकालते हैं उसके लिए फॉर्मेट है डी इक्वल्स टू बी इंटू सी अपॉन ए। तो सेम इसमें क्वेश्चन में आगे आपको वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी है आपकी, बी है, ए और सी आपका ये, तो बी इंटू सी अपॉन ए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, d इज इक्वल्स टू 16 इंटू 18 अपॉन 12, 6 से इसे डिवाइड कर लोगे 2 जा और 6 3 जा, और 2 से इसे डिवाइड कर लोगे आप लोग 2 8 से 16, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो d इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 8 3 जा 24। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी में जो आगे हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए, कंटिन्यूस रहिए। ओके, थैंक यू।